बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिलीशियस फूड। आज मैं आप सबके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है कबाब पराठा। आपने बहुत तरह से खाए होंगे और कबाब भी बहुत तरह से बना के खाएंगे। चले आज इस तरह से भी ट्राई करते हैं। चले बिना टाइम वेस्ट किए अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। कबाब पराठा बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए मेरे पास 3 मीडियम साइज अनियन है, इनको मैं छील के स्लाइस कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने मीडियम हीट पे ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ये स्लाइस्ड अनियन इसमें ऐड करेंगे और लोएस्ट फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेंगे। हमें अनियन को ब्राउन होने तक यहीं पे कुक होने देना है। चलिए जी, अनियन हमारी अच्छी सी ब्राउन हो गई है। अब इसको निकाल लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। स्टेप 2 में हमें पराठास के लिए डो प्रिपेयर करनी है। यहाँ एक बड़ा सा ओपन सा आप कोई सा भी बर्तन ले लें, मैंने तसला ले लिया, कोई भी परात ले सकते हैं। इसमें मैं 3 कप मेजर करके रेगुलर फ्लोर जो हम घर में रोटी के लिए यूज़ करते हैं, मेरा चक्की का आटा है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। 3 कप ये जाएगा इसमें। और यहाँ मैं 1 कप मैदा मिला रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ये जाएगा इसमें। अब इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ मैं। यहाँ पे मैं मेजर करके 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। एक अच्छा सा मिक्स देंगे स्पैचुला की हेल्प से। और रेगुलरली जैसे हम घर में आटा गूंथते हैं, लूकवार्म वाटर से मैं इसको गूंथ लूँगी। एक सख्त सी डो बना लेंगे, बहुत सख्त भी नहीं और बहुत सॉफ्ट भी नहीं, जैसे रेगुलरली घर में हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं इस तरह से हम इसकी डो प्रिपेयर कर लेंगे। और ये देखिए हमारी डो अच्छे से बन गई। इसको कवर करके हाफ एन आवर का रेस्ट देते हैं, साइड में करते हैं इसको। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हम कबाब का बैटर बनाएंगे। यहाँ पे मेरे पास बोनलेस चिकन है, मैं 500 ग्राम यूज़ कर रही हूँ। फूड प्रोसेसर में डाल के हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। मैं 2 बैचेस में कर लूँगी। अच्छे से पीस लेंगे हम इनको। ऐसा हमारा चिकन मिन्स तैयार हो गया है। चलिए ब्लेड को रिमूव करते हैं और एक बोल में मैं इस चिकन कीमा को ट्रांसफ़र कर दूंगी। दूसरे बैच में भी ऐसे ही मैं चॉप करके इसी बोल में शिफ्ट कर दूंगी। चलिए जी, अब ये जो चिकन का कीमा हमने प्रिपेयर किया था, इसमें मैं ये फ्राइड अनियन ऐड करूँगी। 1 कप के बराबर है। हाथों से मैंने इसको थोड़ा सा मसल लिया था। 1 कप ब्रेड क्रम्स ऐड करूँगी, ये बाइंडिंग पर्पज़ के लिए। अब इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक का पेस्ट 2 टेबल स्पून, ये ऐड किया मैंने। अब यहाँ पे देखिए ये मेरे पास मिक्स मसाला है। इसमें मैंने साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा, सौंफ, इन सबको पीस लिया। अजवाइन है, अनारदाना, और मैंने इसमें लाल कुटी हुई मिर्चें डाली हैं। ये मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून के करीब। इसमें ऐड कर दूंगी बहुत ही अच्छी खुशबू के लिए, बहुत ही अच्छे फ्लेवर के लिए। अब यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ है मेरे पास 3 अदद, ये मैं ऐड करें। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये अवॉइड करें। अब इसमें नमक जा रहा है 1 टीस्पून, लाल पीसी मिर्च 1 टीस्पून, जब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं।
हल्दी के ये 1/4 टीस्पून और पिसा गरम मसाला 1/4 टीस्पून। इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैं हाथों पे थोड़ा सा ऑयल ले रही हूँ। अब देखिए एक अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएगी और हमारा बहुत अच्छा सा बैटर तैयार हो जाएगा। एंड पे मैं इसमें ग्रीन कोरिएंडर लीव्स ऐड कर रही हूँ 1 कप के बराबर, बिल्कुल एंड में मैं ऐड कर रही हूँ बहुत अच्छी खुशबू के लिए। ये देखिए इस मसाले को मैंने हल्का सा पंचिंग कर दी है। सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया। हरा धनिया जो हमने लास्ट में डाला है वो भी अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसको साइड में करते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं जिस भी बोर्ड पे आप बना रहे हैं, कोई सरफेस है कुछ भी, उसको ऑयल से ग्रीस करेंगे। चलिए जी, बोर्ड को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब यहाँ पे मैं बैटर लूँगी, लेकिन एक टाइम में जो बैटर मैं इसमें मेरे बोर्ड की स्पेस पे डिपेंड करता है, तो जितना मैं इसमें यूज़ कर सकूँगी मैं इतना ही एक टाइम में उठाऊँगी। तो यहाँ पे बोर्ड पे मैं बैटर को ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अभी आप देखिए यहाँ पे हमारी खूब अच्छे से एक्सरसाइज होने वाली। ये देखिए पहले हाथों की मदद से इसको मैं फ्लैटन करूँगी, मैं इसको प्रेस करती जाऊंगी। मुझे इसको इवन भी करना है, नीट भी करना है, इसकी थिकनेस का भी ख्याल रखना है। थोड़ी सी यहाँ पे मैं पंचिंग भी करूंगी। अब ये देखिए इसकी खूब हम खिदमत कर रहे हैं हमारे मीन्स के ये बैटर जो बने। अब यहाँ देखिए मेरे पास एक स्क्रैपर था, आप कुछ भी ले सकते, कुछ भी फ्लैट हो, स्पैचुला हो, कुछ भी ऐसा वाइडर हो जाए बेसिकली। इसके देखिए कटिंग भी मैं इससे कर सकती हूँ। अब इससे मैं इसकी हर साइड को इवन करती जाऊँगी, खूब प्रेस करूँगी। अभी मैं इसको और थिनर भी करूँगी। अभी आप देखिएगा ये मैं नीट कर रही हूँ। एजिस की भी थिकनेस को मैं इवन करती जा रही हूँ और हाथों की हेल्प से भी इसको मैं बेसिकली एक रेक्टेंगल बना लूँगी। जितना ये लंबाई में बनेगा उतने अच्छे से मैं अपने कबाब्स को शेप दे सकूँगी। देखिए अभी फिर से मैं स्क्रैपर की हेल्प से इसको और नीट करूँगी, हाथों से भी। ये देखिए अब यहाँ पर ये लॉन्गर शेप में आता जा रहा है और ये स्क्रैपर की हेल्प से बिल्कुल नीट हो गया। देखिए कैसा लग रहा है। ये हमारा कबाब की बैटर की शेप देने का एक स्टेप था, बड़ा इंटरेस्टिंग सा। अब ये देखिए मैं कटर ले रही हूँ स्क्वायर से मेरे पास। अगर आप चाहें तो किसी भी स्क्वायर शेप में कुछ भी आप लें, लेकिन गोल नहीं बनाना, हमने स्क्वायर ही बनाना है। उसको ग्रीस भी कर सकते हैं थोड़ा सा इजी होने के लिए। अब यहाँ देखिए मैं कबाब्स कट कर लूँगी। ये देखिए हमारी फर्स्ट कबाब कट हो गई, ये मैं रिमूव करूँगी। थोड़ा सा गैप दें और फिर सेकंड वाली भी कबाब यहाँ पे कट कर लेंगे। हल्के हाथों से प्रेशर देते जाएंगे और थोड़ा सा इसको रोल करते जाएंगे। ये देखिए दूसरा भी बन गया और ये हम तीसरा कबाब भी बना लेंगे। यहाँ इस बैटर से एक टाइम में, क्योंकि मेरे बोर्ड की लेंथ पे डिपेंड करता था, मैंने 3 कबाब्स बनाए। अब ये देखिए जो एजेस हैं इनको हम रिमूव कर लेंगे और हमेशा की तरह इससे फिर से बॉल बना लेंगे, अपने बैटर में ऐड कर लेंगे और फिर से इसी प्रोसेस से और हम कबाब्स बनाते जाएंगे। ये देखिए यहाँ मैं उसी बोल में इसको वापस ट्रांसफ़र कर दूँगी। अब यहाँ पे देखिए जिस स्क्रैपर को मैंने यूज़ किया था इसको इवन आउट करने के लिए, उसी की हेल्प से कितना ईजिली मैंने कबाब को रिमूव कर लिया। देखिए इतना इजीली कबाब रिमूव हो गया। चलिए जी, हम पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करके ब्रश करेंगे। मैं बड़ा तवा यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं ज़्यादा कबाब एक टाइम पे बना सकूँ। और यहाँ पे हम ये कबाब शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए हमारी पहली कबाब यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, बहुत इजीली रिमूव हो जाएगी, बहुत इजीली आप इसको पिक कर पाएंगे इसी तरह से। अब ये देखिए एक्स्ट्रा पीस था ना, तो मैं इसी से इसको कट कर लूँगी। ये हमारे बैटर में फिर से चला जाएगा और ये हमारी दूसरी कबाब भी जाएगी पैन पे। और ये हमारी थर्ड वाली कबाब भी चली जाएगी। ये देखिए मैंने इसको फिर से रिमूव कर लिया ये चीज़, और इस तरह से इसको भी उठा के मैं पैन पे डाल दूँगी। क्योंकि ये कच्चे कीमे गए ना, तो ये थोड़े से श्रिंक भी होंगे साइज़ में। अभी देखिए एटलीस्ट इनको 8 से 10 मिनट के लिए हमने कुक करना है। फिलहाल मीडियम फ्लेम पे ये कुक होते रहेंगे। मीनवाइल हम अपने बैटर को दूसरे और तीसरे बैच के लिए रेडी कर रहे हैं। ये देखिए दूसरे बैच के लिए मैं फिर से अपने बैटर के साथ एक्सरसाइज करने में लग गई। ये देखिए अच्छा सा फ्लैटन हो गया उसी तरह से। तब तक एक बार कबाब्स को भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसकी मैं साइड फ्लिप कर रही हूँ, इतना अच्छा सा कलर आ रहा है। मीडियम फ्लेम पे हम इनको कुक करेंगे, हाई फ्लेम नहीं करेंगे ताकि अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे। दूसरे बैच के कबाब्स निकल आए। ये देखिए ये भी इसमें ऐड कर दूँगी, इसीलिए मैंने बड़े पैन को यूज़ किया। ये देखिए दूसरे बैच के भी कबाब से लगे। अब यहाँ देखिए मैं टोंग की हेल्प से ही, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो इसको देखिए हर एज को पकड़ पकड़ के ऑयल में सेक रही हूँ। देखिए ताकि हर साइड से ये बहुत अच्छा सा कुक हो जाए। ये देखिए ये मैं दूसरे तीसरे बैच के बना ली और एंड पे मैंने जो बैटर बचा उससे मैं स्क्वायर से काट सकी, तो उसका मैंने एक लास्ट में राउंड में कबाब बना दिया। 8 से 10 मिनट के लिए हम इनको उलटते पुलटते फ्राई कर लेंगे।
स्पैचुला की हेल्प से देखिए मैंने फिर से इसकी साइड चेंज कर दी। साइड की गोल्डन कलर आने पे हम इनको निकाल लेंगे। बस आँच यहाँ पे बहुत तेज़ नहीं करनी कि बाहर से कलर आ जाए अंदर से कच्चे रह जाए। यहाँ देखिए मैं रिमूव कर रही हूँ। स्पैचुला ने मुझे कहा है कि मैंने बात बिल्कुल नहीं मानी। ये देखिए 1 2 और 3rd ट्राई में फाइनली मैं कबाब को रिमूव कर पाई। ये देखिए ये फर्स्ट बैच के कबाब हैं, ये मैंने निकाल ली। इसी तरह बाकी के भी सारे फ्राई करते जाएंगे। देखिए हमारे सब कबाब अच्छे से फ्राई हो गए। ये लास्ट में जो हमने राउंड वाला डाला था, इसको अभी थोड़ा कुकिंग में टाइम लगेगा तो इसको हम पैन पे यहीं छोड़ते हैं। मीनवाइल हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे कबाब्स। डो भी हमारे पास रेडी है। अब हम करते हैं यहाँ पे देखिए जैसे रेगुलरली घर में आप पराठा या रोटी के लिए बॉल बनाते हैं और अच्छे से बेलते हैं, इस तरह से हमने बेलना है। मैंने डो बनाते हुए ऑयल ऐड किया, इसलिए मैं यहाँ पे और ऑयल ऐड नहीं करूँगी। ये देखिए राउंड में मैंने रोटी बेल ली है और उसी गर्म तवे पे ही हमने एक ही पैन में सारा काम करना है। उसी को वाइप ऑफ करके मैंने यूज़ कर लिया। अब यहाँ देखिए मैं रोटी को सेक रही हूँ। यहाँ एक्चुअली हमें पराठा को हाफ डन करना है। आप देखिए हल्के से बबल बन रहे हैं। एक साइड पे कलर आया, दूसरी साइड से मैंने जैसे उसको हल्का सा सेंका है। एक साइड से कुक करके किचन नैपकिन में मैं रखती जा रही हूँ। अब यहाँ देखिए 3 टेबल स्पून मैंने प्लेन फ्लावर लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के एक स्लरी प्रिपेयर कर ली। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। देखिए कबाब्स भी रेडी हैं और हमारे हाफ डन पराठास भी रेडी हैं। ये देखिए अभी साइड पे जो कुकड साइड है उसको मैं सामने रख रही हूँ और जो हल्की सी सेंकी हुई देखिए उसको मैं लोअर साइड पे रख रही हूँ। अभी साइड में हमने सेंटर में कबाब को प्लेस करना है और राइट और लेफ्ट से इसके ऊपर ले आना है इसको पराठा को इस तरह से। अब जो स्लरी बनाई थी ब्रश की हेल्प से वो एजिस पे लगा लेंगे। यहाँ देखिए इसको मैं हल्का सा फ्लिप करूँगी और यहाँ पर मैं स्लरी लगा लूँगी ब्रश से। ये देखिए अच्छे से हमने इसको कोट किया। अभी दूसरी साइड से ऑपोजिट साइड से इसको पकड़ के हल्के हाथों से दबाएंगे। ये पर्पस था बेसिकली रोटी को एक साइड से कम्प्लीटली कुक करने का। अब जो बाहर की साइड हमने इसको फोल्ड की है ऊपर की तरफ आई है, इसको हम अच्छे से कुक कर लेंगे और दूसरी साइड हमारी ऑलरेडी कुकड है। अगर ये दोनों तरफ से कुकड होती तो डेफिनेटली ये ओवर कुक हो जाता या पराठा हमारा जल जाता। ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा कबाब पराठा रेडी हो गया। प्रीहीटेड ऑयल में हल्का सा ये देखिए इसको ऐड कर दिया हमने। हल्का सा ऑयल लिया मैंने यहाँ पे, साथ साथ में इसमें ऑयल ट्रिजल करते जाऊँगी। ये देखिए लो फ्लेम पे कबाब की तरह हम इसको देखिए हर साइड से हर एज से मैं टोंग की हेल्प से पकड़ के फ्राई करती जाऊँगी और इसी तरह मैं बाकी के सारे बनाती जाऊँगी। ये देखिए मैजिकली सब बन रहे हैं। ऐसे बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। ये देखिए एक के बाद एक मैं बनाती जाऊँगी और इसी तवा पे ऐड करती जाऊँगी। ये देखिए इसको 4 से 5 मिनट के लिए मैंने बहुत अच्छे से मीडियम फ्लेम पे, ऑलमोस्ट स्लोएस्ट मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको कुक किया। ये देखिए एक अच्छा सा कलर आया और इसमें कच्चापन नहीं रहे। इसको मैं स्वर्ल भी करती जा रही हूँ, क्रिस्पी आई इसमें। इस पॉइंट पे आप चाहें तो पराठा में जैसे मैंने कबाब ऐड किया इसके ऊपर आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। हमारे यहाँ को इतनी पसंद नहीं करता इसलिए मैंने ऐड नहीं की। ऐसा अच्छा लग रहा है। ये एक परफेक्ट ऑप्शन है ब्रेकफास्ट का, आप इसको डिनर में भी ले सकते हैं। ये देखिए हमारा कबाब पराठा अच्छे से रेडी हो रहा है। इसी तरह से मैं बाकी के भी इसमें ऐड करती जा रही हूँ और इसी तरह से वो भी कुक करूँ। देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है। हाँ देखिए सभी मेरे पराठा कबाब्स रेडी हो गए। अब हम इनको सर्व करते हैं। यहाँ पे मैंने इनको कबाब्स के साथ भी सर्व किया और मैं इसकी कटिंग भी कर दूँ कि रेक्टेंगल फॉर्म में या इसको सैंडविच शेप में भी आप कट कर सकते हैं, बच्चे इजीली खा पाएंगे। ये देखिए कबाब्स सारे मैंने यूज़ नहीं किए, कुछ इस तरह से भी मैंने फ्राई करके साथ रख लिए हैं। और यहाँ देखिए मैंने कटिंग कर दी है, यहाँ सैंडविचेस की शेप दे दी है, कुछ रेक्टेंगल काट दिए और ये हमारे कबाब पराठास रेडी हैं। आपको मेरी कबाब पराठास की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।